आज से साइंस का सीरीज स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट करने से पहले आपको जानते ही होंगे, सबसे पहले लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज साइंस का पहला क्वेश्चन है। साइंस का पहला क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज चलने वाला है ये सीरीज। तो पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कौन सा समूह जीरो समूह यानी कि जीरो ग्रुप का है? तो जीरो ग्रुप का है ग्रुप नंबर 18। ये है पहला क्वेश्चन, क्या है पहला आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सब एनटीपीसी से पूछा गया है, एनटीपीसी ग्रुप डी और जेई से पूछा गया है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया किस समूह का सदस्य है? एक है हेलोजन, 2 में अक्रिय गैस और एक्टेनाइड, और 4 में डी में है हेलोजन। तो ये है एक्टेनाइड या एक्टेनाइड ग्रुप का है। एक्टेनाइड ग्रुप होता है 90 से लेकर 103 तक, और बस यही है। और अगला क्वेश्चन ये 2 का हो गया, एसी नंबर एक्टेनाइड सीरीज। क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन और हीलियम इस प्लेसिड कहाँ रखा गया है, कौन से पीरियड में? हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन यहाँ पर है और हीलियम यहाँ पर 18 नंबर में है। तो ये फर्स्ट पीरियड में है, तो फर्स्ट पीरियड कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया जा रहा है कि एन की संख्या, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, तो नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या कौन सा है, मतलब कितना नंबर होगा तीसरे को? जैसे तीसरे यानी कि पहला में तो नाइट्रोजन नहीं है, दूसरा पीरियड में नाइट्रोजन है। पहले सीरीज होता है कि 2, 8, 8 और 18, 2, 8, 8, 18, 2, 8, 18। उसके बाद जैसे ये एक में 2 पीरियड में आ गया, तीसरा पीरियड में जाना है तो 7 + 8 जोड़ दिए, पहला ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड, और चौथा पीरियड में 18 जोड़ दिए, यानी कि 33 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 33। नाइट्रोजन फैमिली के तीसरे तत्व हो जाएगा उसका एटॉमिक नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक समानता है, मतलब तीनों में कॉमन क्या है तीनों में? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1 में है कि मृदा क्षारीय मृदा है, यानी कि अल्कलीन सॉलिड तो नहीं है, ये गलत है पहला नंबर, क्योंकि ये गलत है। यह अक्रिय है, ये भी गलत है। यह 72 कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये सही है कि सभी के लास्ट सेल में एक एक रहता है इलेक्ट्रॉन, एक एक एक। इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित एकलौता अधातु कौन है? आवर्त सारणी इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया, ठीक है। तो इधर नॉन मेटल होता है, एक नॉन मेटल हाइड्रोजन है जो लेफ्ट साइड में है, तो हाइड्रोजन इसका आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हो गया, हाइड्रोजन के बारे में दिया हुआ है कि हाइड्रोजन के बारे में सारी प्रॉपर्टी है कि यह इस वर्ग में सभी तत्व धातु, लेकिन हाइड्रोजन मतलब पहला वर्ग में जो है पूरा मेटल है, बस एक हाइड्रोजन छोड़ के ये अधातु है। 2 में हाइड्रोजन सबसे अधिक ज्वलनशील है,
हाइड्रोजन प्रदूषण बहुत कम करता है। हाइड्रोजन उसमें मान सबसे इतना अधिक होता है और हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्या वाले तत्व का युग्म समान समूह में है। समान समूह में है यानी कि इसका हो जाएगा 13। 13 यानी कि इसका हो जाएगा बैलेंसी 3 हो जाएगा, पहला के 3, ठीक है। जैसे होता है कि 2 होता है, 8 होता है, 8 होता है, 18 होता है। तो ई एल्युमिनियम है, इसका ई एल्युमिनियम का 13 होता है, 13 होता है। तो यानी कि 2, 8 और 3 हो जाएगा बैलेंसी। उसी तरह से 31 में ये हो गया 8, 10, 10, 8, 18, 18 फिर 8 जोड़ेंगे, 18, 8 हो जाएगा 18, 26, 26, 3। साथ में तो यही बोला जा रहा था कि 7 नंबर में है ना कि क्या हुआ, पूछ रहा है ग्रुप सेम ग्रुप संख्या। तो पहला में 2 होगा, दूसरा में 8 होगा, 8 होगा और 18 होगा। तो पहला ऑप्शन पहला में देखिए कि एल्युमिनियम यानी कि 2, 8 और 3 यानी कि 1, 2, 3। अब चौथा में जाएगा तो इसमें 18 जोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि 13 प्लस 18 जोड़े तो 31 आ गया। तो 31 इसमें भी है तो ई हो जाएगा पहला, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्योंकि मतलब इसका भी 18 जोड़े तो 13 से 18 से आ गया 31, यानी कि सेम मतलब सेम ग्रुप में आ रहा है। 14 में देखिए क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, बी में 14 है यानी कि 14 है ना। तो 2, 1 मिनट सॉरी, 14, 2, 8, 8 आ गया, 2, 8, 4 हो जाएगा यानी कि 14। तो अगला में जाना है तो इसमें फिर 14 में अगर 18 जोड़ते हैं तो 8, 4, 12, 2, 3, 32 तो है ही नहीं, तो ये नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लेंथेनाइट संख्या क्या है। लेंथेनाइट संख्या ई पहला जो है ई ऑप्शन ए ई हो जाएगा एक्टिनाइट सीरीज। एक्टिनाइट सीरीज अब पूछ क्या है, लेंथेनाइट सीरीज। तो लेंथेनाइट सीरीज हो जाएगा लेंथेनाइट संख्या 58 से 71, ठीक है। अगर लेंथेनाइट सोचे पूछेगा तो 57 हो जाएगा, 57। और लेंथेनाइट संख्या परमाणु लेंथेनाइट पूछेगा तो 58 से 71 हो जाएगा। एक्टेनाइट संख्या अति पूछेगा तो ये हो जाएगा 90 से, और एक्टेनाइट का परमाणु संख्या पूछेगा तो हो जाएगा 89। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में पूछ रहा है कि अब आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पूछ रहा है कि डैश और डैश आवर्त सारणी प्रत्येक में 2 उप धातु है मेटोलाइड। यानी कि पहला पीरियोडिक टेबल पहला पीरियड में 0, दूसरा पहला में 0, दूसरा में 1, तीसरा में 1, चौथा में 2, पांचवा में 2, ये सब याद करना है। छठा में 1 और सातवां में 0 मेटोलाइड है। तो पूछ क्या रहा है कि प्रत्येक में 2 धातु, यानी कि इसमें 2 है, इसमें 2, यानी 4, 5 कहाँ है, 4, 5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी 4, 5 पीरियोडिक टेबल में है। क्वेश्चन नंबर जैसे देखिए, जैसे यहाँ समझाया गया है कि पीरियड संख्या 1 में नहीं है, पीरियड 2 में 1 है बोरोन, 3 में 1 सिलिकॉन, 4 में 2 है जर्मेनियम आर्सेनिक, और 5 में 2 है, 1 है एंटीमनी और टेलोरियम, और 6 में 1 है, और फिर 7 में 0 है। इस तरह से याद कीजिएगा तो सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आधुनिक आवर्त सारणी के अब
अवधि यानी कि पीरियड 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस है। यानी कि पूछ रहा है कि पीरियड संख्या 4, 1 2 3 4, यानी कि 18वां ग्रुप कौन पूछ रहा है। 18वां ग्रुप में तो एक में हीलियम, नियॉन, आर्गन और चौथा में हो जाएगा क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन इसमें कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त रखा गया है। 19 से देखो, पहला पीरियड में 2, दूसरा पीरियड में 18, तीसरा पीरियड में तो 18, यानी कि हो जाएगा इसमें 2 8 8 होता है, यानी कि तीसरा 19 मतलब तीसरा पीरियड में 18 तक रहेगा और ये 18 से ज़्यादा है, यानी कि चौथा पीरियड में रहेगा 19। और 36 है, यानी कि चौथा पीरियड में हो जाएगा 2 8 8 और 18, यानी कि 36, यानी कि 19 से 36 तक रहेगा चौथा पीरियड में। चौथा पीरियड कहाँ है, ये। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है आधुनिक आवर्त सारणी में पहले दूसरे ग्रुप समूह में रखा गया है, यानी कि पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, और यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से 13 से लेकर 18 तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा एस पीरियड में, एस ब्लॉक, ये हो जाएगा एस पी ब्लॉक में हो जाएगा 13 से 18 तक, और 3 से 12 तक हो जाएगा एस पी डी में हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि पहला दूसरा यानी कि एस ब्लॉक में रहेगा, एस ब्लॉक में। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखित में से कौन सा समूह क्षारीय धातु के समूह में है। क्षारीय यानी कि एल्कलाइन मेटल, तो एल्कली मेटल हो जाता है ग्रुप यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में होता है। ग्रुप 1 में ग्रुप 1 में होगा क्षारीय धातु, तो ग्रुप ए यानी कि जिसका वैलेंसी 1 होगा वही आएगा ग्रुप 1 में, ठीक है। तो ग्रुप 1 में जैसे में 12 हो जाएगा 2 8 2, यानी कि ग्रुप ए में नहीं है, तो यानी पहला नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 37 2 + 8 + 8 + 36 + 18, यानी कि 36 आ गया आप +1, यानी कि एक बैलेंसी है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हो जाएगा अल्कली मेटल यानी कि क्षारीय धातु। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है विद्युत ऋणात्मकता किसका परमाणु की क्षमता मापा जाता है। फिर विद्युत ऋणात्मकता में होता है कि जिस कोई से इलेक्ट्रॉन लेना, यानी कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि तत्व का सबसे बड़ा परमाणु कौन है। बड़ा परमाणु यानी कि साइज में पूछ रहा है तो ऊपर से नीचे आने में बढ़ता है और लेफ्ट राइट से जाने में घटता है ये बढ़ता है, ठीक है। तो बढ़ता है तो हाइड्रोजन तो यहाँ पर है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद ऑक्सीजन आ जाएगा, उसके बाद इसके नीचे लिथियम आ जाएगा, लिथियम फ्लोरीन इधर आ जाएगा, यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है और लेफ्ट जाने घटता है, यानी कि लिथियम बड़ा हो जाएगा, लिथियम। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से बड़े आकार का परमाणु सबसे बड़ा फिर से पूछ रहा है बड़ा, तो ये सब है 2 8 18, यानी कि तीसरा पीरियड का है, यानी कि सिलिकॉन हो जाएगा, एल्युमिनियम पहले आएगा, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, यानी कि लेफ्ट से राइट जाने में साइज कमता है, यानी कि इसका साइज बड़ा होगा, यानी कि एल्युमिनियम इज़ द बिग एलिमेंट।
उदासीन गैस परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश में एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यकता होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन को अगर हटाना है, मतलब डोनेट करना है, तो ये हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी कारण। क्वेश्चन नंबर ए, ये ऑप्शन ए आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि किसी तत्व की आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला एक कारक। देखिए, जैसे ये आयनिक कारक जो होता है वास्तव में ये साइज पर डिपेंड करता है, ठीक है। जिसका ज़्यादा मतलब ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगा, ऊपर वाला को साइज कम रहेगा, इसलिए आयनाइजेशन सबसे ज़्यादा होगा। मतलब इसका हो जाएगा सही में परमाणु आकार पर डिपेंड करता है आयनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया रे, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे परमाणु का आयतन सबसे कम कौन होता है? आयतन यानी मतलब साइज और रेडियस, ये होता है ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होता है, इंक्रीज, और बाएं से दाएं जाने पर डिक्रीज। तो इसमें पूछ क्या, इसमें ऑप्शन है क्या? ऑप्शन एक में है हीलियम, अगर हीलियम इधर है, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, सल्फर। तो सबसे परमाणु का सबसे कम, अच्छा सॉरी कम पूछ रहा है, तो ये हाइड्रोजन सबसे लास्ट में, हीलियम सबसे लास्ट में होगा, सबसे कम हीलियम का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव है? तो इलेक्ट्रोनिगेटिव जैसे राइट से लेफ्ट जाने से ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव बढ़ता है। तो सो देखिए, एल्युमिनियम यहाँ पर है, सल्फर यहाँ पर है, एल्युमिनियम, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। बस आज क्वेश्चन 20 ही था। तो आज का सीरीज 20 क्वेश्चन, आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि कितना सही हुआ, कितना गलत है, आप लोग के स्कोर क्या है। और सबसे मेन बात है कि इस चैनल पर आप लोग नए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इससे होगा कि आगे का जो सीरीज होगा क्वेश्चन का आते रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।